अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैंने 15 केजी ऑलमोस्ट वेट लॉस किया था घर पर ही विदाउट जिम, और वो मैंने 3 महीने में किया था। सो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे यही पूछा गया है हमेशा कि आपने इतना वेट लॉस किया कैसे बिना जिम जाए? तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि मैंने अच्छी डाइट और वर्कआउट फॉलो किया, और वर्कआउट से रिलेटेड आपका बस एक ही सवाल रहता है कि आपका वर्कआउट स्प्लिट क्या है? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि कौन सा दिन कौन सा वर्कआउट करें, क्या फॉलो करें। तो मैंने पर्सनली जो भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया था, या जो मैं अभी भी करती हूँ ऑलमोस्ट हर दिन, मैं आपको वही बताने वाली हूँ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अपने वर्कआउट रूटीन में कोई भी स्ट्रगल ना करें। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक शायद बहुत ज्यादा जरूरी है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं आपको कब कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में वर्कआउट, वॉक, अच्छी हैवी एक्सरसाइजेस दिमाग में आती है, और ये सच भी है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिट और एक्टिव रहना है। तो मैंने इससे पहले भी वर्कआउट की वीडियोस डाली हुई हैं, पर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप लोग वर्कआउट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके घुटनों में दर्द रहता है, मसल पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, बैक पेन रहता है, जिसकी वजह से आप लोग वर्कआउट कर ही नहीं पाते हो। एंड ऑनेस्टली एक रियल प्रॉब्लम है। अगर आपकी बॉडी ही एक्टिव फील नहीं करेगी, बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी, तो आप कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक किट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको इन सारी चीजों से राहत देगा। यह है ट्रिपल एक्शन आयुर्वेदिक किट, जिसमें 3 चीजें आती है। पहला है रुमाटोल कैप्सूल, एंड सेकंड है लिवकॉन कैप्सूल, एंड थर्ड है रुमाटोल ऑयल। वो चीज जो इस किट में मुझे काफी पसंद आई है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पेन रिलीफ की बात नहीं करता, बल्कि बॉडी को अंदर से सपोर्ट करने में फोकस करता है, ताकि आप अपनी डेली एक्टिविटी और रूटीन को अच्छे से फॉलो करें। शॉर्ट में बताऊं तो रुमाटोल कैप्सूल जॉइंट और मसल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। एंड अगर किसी स्पेसिफिक जगह स्टिफनेस या डिस्कम्फर्ट हो तो रुमाटोल ऑयल से जेंटली मसाज कर सकते हो। और लिवकॉन कैप्सूल ओवरऑल वेलनेस और बॉडी फंक्शनिंग को सपोर्ट करती है। तो अगर आप भी उनमें से जिनको वर्कआउट करने से डर लगता है, या डेली आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि आपका बॉडी पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, तो ये किट एक बार जरूर ट्राई करना। या अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके साथ ये किट जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी इस चीज से राहत मिले। तो चलो अब बात करते हैं मेरे वर्कआउट स्प्लिट की। तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। मेरा मेन फोकस रहता है कंसिस्टेंसी में। कभी ऐसा दिन आता है कि मैं पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाती हूँ, पर मैं उस चीज को स्किप नहीं करती हूँ। तो हफ्ते के पहले दिन मंडे को मैं करती हूँ लोअर बॉडी पे फोकस, जब मैं करती हूँ अपने लोअर बॉडी, लेग और ग्लूट्स का वर्कआउट। सो वर्कआउट की शुरुआत मैं स्क्वाट्स से करती हूँ। स्क्वाट्स लोअर बॉडी का सबसे इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज में से एक है। ये क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं, साथ ही कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ लंजेस ईच साइड। सो लंजेस लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। हर रैप को कंट्रोल के साथ परफॉर्म करें और फॉर्म को प्रायोरिटी दें। इसके आपको 12 रैप्स करने हैं 3 सेट्स के साथ। थर्ड एक्सरसाइज में कर रही हूँ ग्लूट ब्रिज। ये ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करने के लिए एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको टॉप पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है। ये भी आपको 12 रैप्स 3 सेट्स के साथ करने हैं। हर रैप में क्वालिटी और कंट्रोल पर फोकस रखना है। नेक्स्ट वर्कआउट में कर रही हूँ लाइंग साइड लेग रेजेस। ये हिप्स और आउटर ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप पैर को जितना कंफर्टेबली ऊपर लेके जा सकते हैं उठाएं और पूरे मूवमेंट में फॉर्म मेंटेन रखें। लोअर बॉडी वर्कआउट को मैं फिनिश करूंगी काफ रेजेस के साथ। ये एक्सरसाइज काफ्स को टारगेट करती है एंड लोअर लेग स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हर रैप में फुल रेंज ऑफ मोशन को ध्यान रखें। तो अब चलते हैं डे 2 की ओर, और डे 2 यानी ट्यूसडे को मैं करती हूँ अपर बॉडी प्लस आर्म्स। तो इसकी शुरुआत में करूंगी पुशअप से। मैं 12 रैप्स के 3 सेट मारती हूँ। पुशअप्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए सबसे इफेक्टिव बॉडी वेट एक्सरसाइज में से एक है। अगर आपसे प्रॉपर पुशअप नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से नी को बेंड करके पुशअप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप किसी भी तरीके का वेट यूज कर सकते हैं, बॉटल यूज कर सकते हैं। ये चेस्ट मसल को टारगेट करने के साथ शोल्डर और ट्राइसेप्स को भी एंगेज करती है। डंबल्स को चेस्ट के ऊपर से कंट्रोल के साथ नीचे लाएं जब तक एल्बोस फ्लोर को लाइटली टच न करें। अब मैं कर रही हूँ शोल्डर प्रेस। ये शोल्डर्स की स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कोर टाइट रखें और हर रैप को कंट्रोल के साथ परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास स्टूल, टेबल या चेयर है तो उसमें बैठकर भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में करूंगी ट्राइसेप्स की, जिसका नाम है ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ये आर्म्स के बैक पोर्शन को टारगेट करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एल्बोस को स्टेबल रखना होता है हमें और रैप्स को कंट्रोल तरीके से परफॉर्म करना होता है। सो डे 3 यानी कि वेंसडे को मैं करती हूँ कोर प्लस कार्डियो। सो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ वो है जॉग इन प्लेस, थोड़ा सा वार्म अप के लिए। नेक्स्ट में कर रही हूँ हाई नीज। ये आपको 1 मिनट के लिए करनी है और इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। अगर जम
परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से स्लो डाउन भी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ रशियन ट्विस्ट, जो काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कोर और बेली फैट के लिए। इसको मैं 12 रेप्स में करूंगी 3 सेट के साथ। स्टार्ट आप बिना वेट के करें, उसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लटर किक। ये एक्सरसाइज लोअर एब्स और कोर मसल को टारगेट करती है। पीठ को जमीन पर फ्लैट रखें, कोर को एंगेज करें और पैरों को ऑल्टरनेट तरीके से ऊपर नीचे मूव करें। एंड आज का वर्कआउट सेशन मैं एंड करूंगी प्लैंक के साथ। इसमें आपको बॉडी को सीधा रखना होता है और कोर को एंगेज करना होता है, मतलब टाइट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें एक एक सेकंड मैटर करता है। एंड मैं डे 4 में फिर से करती हूँ लोअर बॉडी पे फोकस, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ सुमो स्क्वाट। इस एक्सरसाइज में आपको पैरों को शोल्डर विड्थ से ज्यादा खोलकर और टोज को थोड़ा बाहर की तरफ रखकर स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इनर थाई, ग्लूट्स और क्वाड्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से टारगेट करती है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में करती हूँ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है आपको स्टार्टिंग के डेज में। इसमें आप चेयर, टेबल या बेड की हेल्प ले सकते हैं। मैं काफी टाइम से इसे कर रही हूँ, फिर भी मेरा बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाता है, तो मैं किसी न किसी चीज का सपोर्ट ले लेती हूँ सामने कुछ रखने के बाद। ये एक हाईली इफेक्टिव लोअर बॉडी एक्सरसाइज है। इसमें हर रैप को स्लो और कंट्रोल रखना होता है। सो अब मैं कर रही हूँ ग्लूट किकबैक्स। ये ग्लूट को टारगेट करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको ग्लूट्स को स्क्वीज करना होता है और हर रैप में मसल कॉन्ट्रैक्शन और कंट्रोल पर फोकस रखना होता है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर रही हूँ आरडीएल। टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। मैं अभी भी इसको अच्छे से सीख ही रही हूँ। ये मूवमेंट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। एंड नेक्स्ट वर्कआउट में करूंगी स्टैंडिंग साइड लेग रेजेस। ये मूवमेंट आउटर ग्लूट्स और हिप मसल को टारगेट करती है, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सेम तरीके से ही परफॉर्म करनी है जैसे हमने डे 1 में किया था। एंड डे 5 में मैं करूंगी अपर बॉडी प्लस कोर को टारगेट। तो सबसे पहले मैं मार रही हूँ पुशअप्स। आप सोच रहे होंगे मैं पुशअप्स हर टाइम क्यों परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर को एक साथ एंगेज कर देती है। एंड सेकंड एक्सरसाइज में कर रही हूँ शोल्डर टैप्स। ये कोर और शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में कर रही हूँ चेस्ट प्रेस। मैं इस वर्कआउट को वीक में 2 बार ही करती हूँ, ताकि मेरे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को रेगुलर ट्रेनिंग मिले। अपर बॉडी मसल को वीक में 2 बार ही ट्रेन करने से टेक्निक इंप्रूव होती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज में करूंगी बाइसाइकिल क्रंचेस। ये कोर यानी कि बेली के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसे स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कम रैप्स के साथ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। एंड डे 5 की लास्ट एक्सरसाइज में करूंगी बाइसेप कर्ल्स। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स को आइसोलेट करके आर्म स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट में मदद करती है। एल्बोस को बॉडी के पास स्टेबल रखें और वेट को कंट्रोल के साथ ऊपर कर्ल करें। टॉप पोजीशन पर बाइसेप्स को स्क्वीज करें और पहले धीरे धीरे वेट को नीचे लाएं। एंड फाइनली डे 6 में मैं करती हूँ लाइट फुल बॉडी वर्कआउट। इस दिन मैं जंपिंग जैक्स से स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट के लिए करती हूँ 3 सेट्स के साथ। अगर आप जंप नहीं कर सकते तो इसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं करती हूँ स्क्वाट्स बॉडी वेट के साथ। मैं कोई भी डंबल का यूज नहीं करती हूँ, बॉडी वेट के साथ ही स्क्वाट्स करती हूँ। 12 रेप्स 3 सेट्स के साथ। और उसके बाद मैं करती हूँ लंजेस ईच साइड। इसमें भी मैं कोई डंबल का यूज नहीं कर रही हूँ, बहुत लाइट सी एक्सरसाइज करती हूँ, जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ बेंट ओवर रो। ये बैक के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इस वजह से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको मैं डंबल के साथ करती हूँ, आप चाहे तो बॉटल्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं करती हूँ सीटेड इन एंड आउट। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने भी इसको रिसेंटली ही ऐड किया है और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। एंड इस तरीके से मैंने अपने वर्कआउट को स्प्लिट किया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसके साथ साथ 10 के स्टेप्स डेली करने हैं। मैं हर दिन 10 के स्टेप्स करती हूँ, उसी में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ आपको आपके प्रोटीन का इंटेक भी कंप्लीट करना है। फिर चाहे आप वो किसी प्रोटीन पाउडर से ले या फिर किसी भी फूड से, अंडे से, पनीर से, वो आपकी मर्जी है। जितना वर्कआउट इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा डाइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। और अगर प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे तो आपकी मसल ग्रोथ भी बढ़ेगी। और साथ साथ आपको 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, खासकर गर्मियों में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। और प्लीज आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना, कोई ऐसा खाना नहीं खाना जो आपको पसंद नहीं है। सिंपल देसी घर का खाना खाइए और प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कीजिए। साथ ही साथ आप जितना मूव कर सकते हो उतना मूव कीजिए, लिफ्ट को कम यूज कीजिए और आप स्टेयर्स को ज्यादा यूज कीजिए। इस तरीके से आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होता है तो हमारा बॉडी फैट भी नहीं बढ़ता है। एंड कोशिश कीजिए कि चाय, बिस्किट, नमकीन ना खाएं। दिन में एक बार फ्रूट जरूर लें, कोई भी सीजनल फ्रूट आप लोग ले सकते हैं। एंड
जंक तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, खाना ही है तो कोई हेल्दी स्नैक में स्विच कीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हेल्दी है और टेस्टी भी है। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं ना, तो आप भी मेरी तरह बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट पा सकते हैं। लिटरली बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कभी नहीं सोचा था कि मेरा वेट लॉस हो पाएगा कभी भी, खासकर मेरा फैट जा पाएगा बॉडी से। लेकिन ये सब कुछ मैंने फॉलो किया और आज मुझे ये रिजल्ट मिल गया है, तो आई एम श्योर आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैंने 15 केजी वेट लॉस करने के लिए यही वर्कआउट फॉलो किया है और आज भी मैं यही करती हूँ। आप लोग भी इस वर्कआउट स्प्लिट को ट्राई करके देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।